Hello everybody and welcome back to English by Vijay KMR. So today in this video I am going to share the best way to answer to the question based on use of pronoun. Complete एक टॉपिक. देखिए मैंने स्टार्ट किया कि एक मैं प्रॉपर बैच प्रॉपर टॉपिक कंप्लीट टॉपिक में डिस्कस करूं यूट्यूब पे. ठीक है, तो ये वीडियो यूजफुल रहेगी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को. मैं इसमें पूरा का पूरा एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, पूरा का पूरा प्रोनाउन बेसिक टू हाई लेवल तक हम इसको डिस्कस करेंगे. बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक मैं इसको उठाऊंगा. ठीक है, एडवांस लेवल तक मैं आपको उठाऊंगा. पहले हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, देन हम एडवांस लेवल पे धीरे धीरे वन स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. शैल वी स्टार्ट नाउ वीडियो. एंड टॉपिक है हमारा प्रोनाउन. देखिए, आज तक आपने प्रोनाउन कहीं से भी पढ़ा होगा, इट इज डजंट मैटर आपने प्रोनाउन कहां से पढ़ा है, लेकिन ये क्लास आपका इंग्लिश पढ़ने का नजरिया बदलने वाली है. क्यों? मैं एक प्रोनाउन एक अलग ही वे में लेके चलता हूं. प्रोनाउन पढ़ने का तरीका आज तक आपने पढ़ा होगा कि नाउन के प्लेस पे आने वाला प्रोनाउन होता है, ये बकवासबाजी है. ठीक है, टेक्निकल चीजें पढ़ेंगे. अब टेक्निकल चीजें कैसे पढ़ेंगे कि प्रोनाउन कैसे यूज होता है. ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकता है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन. देखिए, प्रोनाउन होता है क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो हम इसकी पहले तो हम देखेंगे कि डेफिनेशन. पहले हम प्रोनाउन का इंट्रो तैयार करेंगे, पूरा ब्रीफ तैयार करेंगे, देन मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करवाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो पेन कॉपी उठा के जिसको नोट्स बनाने प्रॉपर वो नोट्स बना सकता है. ठीक है, और जो चीजें अंडरस्टैंड करना चाहता है अंडरस्टैंड करता है या फिर स्क्रीनशॉट ले सकता है. लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो प्रॉपर नोट्स मेंटेन करके चलना, क्योंकि नोट्स से चीजें हमें इन फ्यूचर हमें जब भी हमें देखने होते हैं तो हमें रिवाइज करने का दी बेस्ट होता है वो कि हम नोट से चीजों को रिवाइज करें. ठीक है, तो अब हम क्लास पे मूव करते हैं. हम क्लास स्टार्ट करते हैं. हमारी प्रोनाउन हमारा टॉपिक है. अब मुद्दा यह है कि प्रोनाउन होता है क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं यहां पे आपको एक डेफिनेशन लिखवाता हूं कि प्रोनाउन, एक मिनट, प्रोनाउन क्या होता है. देखिए, प्रोनाउन कह सकता हूं मैं कि रिप्रेजेंट अ नाउन. ठीक है, ये है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन. ठीक है, रिप्रेजेंट अ नाउन यानी कि प्रोनाउन क्या करता है कि नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और जो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट्स कॉल्ड अ प्रोनाउन. ठीक है, टेक्निकल चीजें पढ़े. अब होता क्या है, ये क्यों यूज होता है कि रिप्रेजेंट अ नाउन. ये रिप्रेजेंट अ नाउन कब यूज होगा? टू अवॉइड कंफ्यूजन. ठीक है, टू अवॉइड कंफ्यूजन यानी कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए चीजें यूज होती हैं. ठीक है, या फिर मैं एक चीज और कह सकता हूं कि ये एक रिपीटेशन को अवॉइड करता है. ठीक है, रिपीटेशन को क्या करता है? टू अवॉइड रिपीटेशन या रिपीटेशन टू अवॉइड, ऐसे भी लिख सकते हो इसको. ठीक है, यानी कि दो चीजें मैं यहां पे कंसिडर करके चलता हूं, टू अवॉइड कंफ्यूजन या फिर टू अवॉइड रिपीटेशन. अब कैसे ये चीजें कैसे होंगी कि भाई अब यानी कि अवॉइड रिपीटेशन, और ये आप हेडिंग डाल लेना कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोनाउन का. ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, ये प्रोनाउन का बेसिक पाथ पढ़ रहे हैं. प्रोनाउन का बेसिक पाथ पढ़ रहे हैं कि जो प्रोनाउन एक्चुअल में होता है क्या है. अब अभी हमने प्रोनाउन स्टार्ट नहीं किया, हम प्रोनाउन का ब्रीफ तैयार कर रहे हैं. जैसे ही मैं आपको ब्रीफ तैयार करूंगा तो आप मेरे अकॉर्डिंग ढल जाओगे और आपको चीजें आसानी से अंडरस्टैंड होगी. ठीक है, बेसिक पाथ पढ़ रहे हैं. अब देखिए, बात यह होती है कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है. अगर मैं इस प्रो की बात करूं तो प्रो मतलब क्या होता है? प्लेस. प्रो मतलब प्लेस होता है. और अगर मैं इसकी नाउन की बात करूं तो नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब तो एक्चुअल है भाई, सबको पता है कि नाउन का मतलब नाउन ही होगा. तो दैट मींस प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन के प्लेस पे आने वाला, दैट्स कॉल्ड अ प्रोनाउन. यानी कि नाउन के जो प्लेस पे आ जाए वो क्या होता है? हमारा प्रोनाउन होता है. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई. यहां तक हमने सीखा कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्लेस और नाउन. नाउन में कंसिडर होता है ये रिप्रेजेंट अ नाउन, टू अवॉइड कंफ्यूजन या टू रिपीटेशन, टू अवॉइड या टू अवॉइड रिपीटेशन. अब एग्जांपल से समझते हैं कि ये चीजें कैसे अंडरस्टैंड होगी. ठीक है, एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा. ठीक है, देखिए, इंग्लिश में एग्जांपल होता है, लैंग्वेज क्या कहते हैं. ठीक है, अगर मेरे को रिपीटेशन, अब देखिए कैसे, जैसे मैं बोल देता हूं कि राम इनवाइट बट राम इनवाइटेड बट राम डिड नॉट कम. ठीक है, ये लिख दिया मैंने सपोज. अब आपको पता है कि राम यानी कि राम इनवाइटेड बट राम डिड नॉट कम, यानी कि राम ने
यानी कि राम को किसी ने इनवाइट किया होगा, या फिर वो यू ने इनवाइट किया होगा, या फिर रोहन ने इनवाइट किया, इट इज डजंट मैटर, ठीक है। राम इनवाइटेड, यानी कि राम इनवाइटेड रोहन, या कुछ भी लगा सकते हैं हम, राम इनवाइटेड रोहन, या फिर रोहन इनवाइटेड राम, ठीक है। यहाँ पे राम, चलो ये लिख लेते हैं, राम भी लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं रोहन, चलो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि रोहन इनवाइटेड राम बट राम डिड नॉट कम। अब मुझे एक बात बताइए यार, जब रोहन इनवाइटेड राम, रोहन ने राम को इनवाइट किया था बट राम डिड नॉट कम, ये पढ़ने में ही और लग रहा है। अब नाउन ये कहता है, ठीक है, प्रोनाउन ये कहता है कि मैं दो बार किसी चीज को कंसीडर करके क्यों चलूं, मैं नाउन को रिप्रेजेंट क्यों करूं। अगर यहां पे मैंने इसको, यानी कि ये तो मैं नाउन कंसीडर करूंगा ही करूंगा, और एक राम यहां पे क्या है, ऑलरेडी नाउन है, ठीक है, यानी कि दो नाउन है। यानी कि पढ़ने में और लगेगा रोहन इनवाइटेड राम बट राम डिड नॉट कम। अब आप लॉजिकल चीज सोचो कि यार इसकी जगह मैं राम का राम ही क्यों रखूं। तो प्रोनाउन ये कहता है कि मैं रिपीटेशन अवॉइड करूंगा। अगर प्रोनाउन ये कहता है कि मैं रिपीटेशन अवॉइड ही नहीं करूंगा, तो फिर तो राम ही लिख दो, फिर तो वह सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो प्रोनाउन बनना इसीलिए है कि टू अवॉइड रिपीटेशन या टू अवॉइड कंफ्यूजन। टू अवॉइड कंफ्यूजन कैसे होगा, मैं अभी इससे बाद में बात करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं इसकी टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन को कैसे अवॉइड करता है, ठीक है। तो देखिए, आपने देखा कि रोहन इनवाइटेड राम बट राम डिड नॉट कम। अब यहां तक बात हुई क्लियर। तो प्रोनाउन ये कहता है कि मैं रिपीटेशन अवॉइड करूंगा, तो दैट मींस इसकी जगह यहां पे राम नहीं आना था, इसकी जगह क्या आना था, यहां पे ही। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो राम की जगह हम क्या करके आते, ही, और ही यहां पे क्या, एक प्रोनाउन है, ठीक है भाई। ये तो रही बात इसकी रिपीटेशन की, कि रिपीटेशन कैसे अवॉइड होता है, ठीक है। ये तो बात रही इसकी रिपीटेशन की, कि रिपीटेशन कैसे अवॉइड होता है। आपने सीखा कि भाई दो चीजें जब रिपीट हो रही हैं तो मैं रिपीटेशन अवॉइड करवाऊंगा, दैट मींस मैं वहां प्रोनाउन की मुझे नीड है तो मैं वहां प्रोनाउन यूज करूंगा, ठीक है। अब बात आती है इसकी टू अवॉइड कंफ्यूजन। अब टू अवॉइड कंफ्यूजन का मतलब क्या है, अब उसको डिस्कस करते हैं। आपके सामने पहले मैं एग्जांपल या फिर मैं ओरल आपको बताऊंगा कि ओरल क्या चीजें होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, लॉजिकल एग्जांपल रियल लाइफ से अटैच करना, दी बेस्ट समझ में आएगा कैसे। सपोज मैंने कहा कि विजय विल हेल्प यू, मैंने आपसे कहा कि विजय विल हेल्प यू। तो आप में से कोई बच्चे बैठे थे, आप में से उठ के किसी का रिप्लाई आया, सर कौन विजय, सर कौन विजय। आपने कहा कि सर आप आपकी हेल्प कैसे करोगे, सर आप आपकी हेल्प कैसे करोगे। मेरे शब्द ध्यान से सुनना, सर आप आपकी हेल्प कैसे करोगे। तो मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और विजय की बात कर रहा हूं। और आपके दिमाग में क्या इमेज बनी थी कि सर अपनी ही बात कर रहे हैं। तो इस सेंस में भी हम प्रोनाउन को अवॉइड करते हैं, टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है, टू अवॉइड कंफ्यूजन। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे कि विजय विल हेल्प यू, ठीक है, विजय विल हेल्प यू। तो ये लिख दिया मैंने, जैसे विजय विल हेल्प यू, जैसे मैंने लिख दिया विजय विल हेल्प यू। तो आपके दिमाग में पक्का, मैंने अभी 2 मिनट पहले मैंने शब्द दोहराया था कि आपके दिमाग में ये इमेज बनेगी कि सर आप आपकी हेल्प कैसे करोगे। यार ये तो इलॉजिकल सेंस है, आप अपनी हेल्प कैसे कर सकते हो। आप किसी से हेल्प मांगोगे तभी तो वो आपकी हेल्प करेगा, या आप किसी से मदद मांगोगे, ठीक है। तो मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और विजय की बात कर रहा हूं कि जो मेरा फ्रेंड है, मेरा नाम भी विजय, उसका नाम भी विजय। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, और उस कंफ्यूजन क्रिएट की जगह मैंने फिर यहां पे क्या लिख दिया कि आई विल हेल्प यू। तो आई क्या एक प्रोनाउन है, आई क्या एक प्रोनाउन है, तो यहां पे विजय नहीं आना था, ठीक है। यानी कि मैंने उसको भी आई के सेंस में कंसीडर कर दिया कि विजय कौन है, कि कोई स्पीकर है, वो आई रहा होगा। तो दोनों चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। ये था कंफ्यूजन, ये था रिपीटेशन। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर प्रोनाउन का, कि हम प्रोनाउन को क्यों यूज करते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता अब इसका लेवल उठाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब जो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो उसका स्क्रीनशॉट ले ले, देन मैं आपके सामने ये चीजें रिमूव करूंगा, फिर मैं आपको एक अगले स्टेप पे उठाऊंगा। तो आप ये डाल लेना कि स्टेप नंबर 1, ये डाल लेना आप स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 पढ़ा आपने। अब मैं स्टेप नंबर 2 पे बात करूंगा, करो इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं इसको अब रिमूव करूंगा चीजें, ठीक है, यहां से। अब तक हमने बात करी थी ये चीजें कि भाई रिपीटेशन अवॉइड करवाता है या फिर एक कंफ्यूजन अवॉइड करवाता है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में हमने ये चीजें सीखी। अब मैं आपको स्टेप नंबर 2 पे मूव करवाऊंगा और उसमें जानने को क्या कुछ मिलेगा वो भी आपके सामने डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब डाल लेना स्टेप नंबर 2। अभी ये है ना बिल्कुल बेसिक स्टेप ही चल रहा है, यानी कि बेसिक पाथ ही पढ़ रहे हैं हम, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या क्या है सीखने को देखते हैं, चलो।
स्टेप नंबर 2 में है बच्चे, या एक देखिए लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में एक होता है स्पीकर, एक होता है स्पीकर, और इंग्लिश लैंग्वेज में एक होता है लिसनर। आपने ये सब चीजें अंडरस्टैंड, मतलब हर बच्चे को ये चीजें पता होगा कि लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं और लैंग्वेज में एक होता है स्पीकर और एक होता है लिसनर। ठीक है, यहां तक बातें आपको क्लियर हुई कि एक होता है स्पीकर और एक होता है लिसनर। अब स्पीकर कौन कौन होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। स्पीकर होता है या आई होता है या फिर वी होता है, आई होता है या फिर वी होता है। ठीक है, और लिसनर क्या होता है हमारे, लिसनर हमारे यू होता है। यू या तो वो सिंगुलर हो तो भी यू रहेगा, या फिर वो प्लूरल हो तो भी वो यू ही रहेगा, यू में ही कंसिडर होगा। यानी कि अगर मैं इनका प्लूरल देखूं ना फॉर्म तो यही प्लूरल बनेगा, अगर मैं इनका सिंगुलर फॉर्म देखूं, इसकी आई की सिंगुलर फॉर्म देखूं तो यू बनेगा, अगर मैं वी की प्लूरल फॉर्म देखूं तो भी यू ही बनेगा। ठीक है, चलो यहां तक बात हुई क्लियर। ठीक है, अब ये चीजें आपको टू अवॉइड कंफ्यूजन, ये चीजें भी आपको कंफ्यूजन करवाती है, ये चीजें भी आपको क्या करवाती है, कंफ्यूजन। यानी कि टू अवॉइड कंफ्यूजन, कैसे टू अवॉइड कंफ्यूजन। सपोज अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया था विजय वाला, ठीक है, कि भाई विजय विल हेल्प यू, तो आपने क्या तुरंत आप में इमेज बना ली, सर आप अपनी ही बात क्यों कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही मैं, अब देखिए आप ये चीजें होगी क्लियर। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल फ्रेम करता हूं कि क्या, आई विल हेल्प यू। देखिए आई विल हेल्प यू, अगर मैंने ये चीजें देखी कि आई विल हेल्प यू, तो आपने देखा आई यहां पे क्या है, एक स्पीकर है, आई यहां पे क्या है, एक स्पीकर की तरह सेंस कर रही है, स्पीकर हो गया। और अगर मैं इस यू की बात करूं तो यू यहां पे क्या हो गया, कि लिसनर की तरह सेंस कर रहे हैं कि भाई ये लिसनर है। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज में एक तो आई स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है, दोनों चीजें से आप नोन हो। ठीक है, ये चीजें होती है इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूं आपके सामने कि आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो दैट मीन्स आई है और इसका ये हो गया इसका स्पीकर, ये हो गया इसका लिसनर। यहां तक बात हुई क्लियर। ठीक है, और इन चीजों के लिए हम देखिए, अब फोर पीपल के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, फोर पीपल के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, हम फोर पीपल के लिए क्या क्या यूज करते हैं, आई वी यू, या फिर हम करते हैं ही शी इट, और लास्ट आता है हमारा दे। ठीक है, ये सब हम किन चीजों के लिए करते हैं, फोर पीपल के लिए। अगर हम किसी पर्सन के डोनेट करेंगे या फिर हम किसी पर्टिकुलर पीपल की बात करेंगे तो ये चीजें यहां पे कंसिडर होके चलते हैं कि आई वी यू ही शी इट दे। यहां तक बात हुई क्लियर। तो स्टेप नंबर 2 में ये था कि लैंग्वेज में हम ये देखते हैं, देखिए मैं रिपीट कर देता हूं चीजें, कि लैंग्वेज में होता है एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है, आई वी होता है इसका, यानी कि इसका हम ये सिंगुलर भी कंसिडर कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, और इनका अगर मैं प्लूरल फॉर्म देखूं तो ये होगा। तो ये चीजें क्या काम आती हैं, टू अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले वाले स्टेप में बताया था आपको कि आई होता है, फिर यू होता है, और इनका एक आई होता है स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन होता है लिसनर होता है जो सुनने वाला होता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कुछ, आपसे मैं आपको सामने कुछ डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपके सामने प्रोनाउन डिस्कस कर रहा हूं, तो दैट मीन्स मैं क्या हुआ, यहां पे मैं स्पीकर हुआ, और आप जो चीजें सुन रहे हो तो आप क्या हुए, लिसनर हुए। ठीक है, एक नॉन एक्टिव पर्सन भी होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि वो हमारे बीच में एक्टिव नहीं होता, लेकिन वो नरेशन में, जैसे मैंने वीडियो डाली थी एक नरेशन में, मैंने बताया था कि हम दो पर्सन कोई बात कर रहे हैं तो वो किसी थर्ड पर्सन को हमको बात बतानी है तो किस वे में आप बताओगे, तो वो होता है जो हमारे बीच में कन्वर्सेशन होती है, लेकिन वो पर्सन वहां पे एक्टिव नहीं है, हमको जाके उसको कहनी पड़ती है, वो होती है नॉन एक्टिव पर्सन जो हमारी कन्वर्सेशन में बिल्कुल अभी अटेंड नहीं है। ठीक है, तो यहां तक बात हुई क्लियर। तो स्टेप नंबर 2 में हमने ये सीखा कि ये अवॉइड कंफ्यूजन करवाता है, ये चीजें होती है। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपके सामने दोबारा वो करता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको सामने स्टेप नंबर 3 में आपको मूव कराता हूं। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 3 की बात। ठीक है, अभी तक मैंने प्रोनाउन स्टार्ट नहीं किया, ये चीजें आप नोट करो, अभी तक मैंने प्रोनाउन स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ मैं आपका एक बेस बना रहा हूं और आपको चीजों से नॉन करवा रहा हूं कि प्रोनाउन होता है क्या है। अभी तक मैंने कोई प्रोनाउन स्टार्ट नहीं किया, मैंने आपको यह भी नहीं बताया कि अभी प्रोनाउन होता है क्या है। ठीक है, ये सिर्फ आपका इंट्रो है, आपका बेसिक पार्ट है, और आप इन चीजों से सीखोगे कि प्रोनाउन कैसे यूज हुआ और प्रोनाउन बना कैसे और प्रोनाउन का एक्चुअल में यूज क्या होता है। ठीक है, अब यहां से बात हुई क्लियर। अब मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, हेडिंग डाल लेना स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या कुछ सीखने को मिलेगा, अब देखिए। अब मैं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लेवल उठाऊंगा मैं आपका, क्योंकि ये हमारा था बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैं लेवल उठाऊंगा और लेवल उठा के देखिए कहां, देखिए अब होता है क्या। स्टेप नंबर 3, हेडिंग डालना है स्टेप नंबर 3।
स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है? अब स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफी नहीं पढ़ेंगे अभी हम पढ़ते हैं, चलो आइडेंटिफिकेशन, हाँ आइडेंटिफिकेशन ही पढ़ते हैं। चलो अब आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं। चलो आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं किसकी? प्रोनाउन की। अब मैं प्रोनाउन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं प्रोनाउन स्टार्ट करूंगा और अब मैं बताऊंगा कि प्रोनाउन एक्चुअल में होते क्या है, प्रोनाउन क्या क्या हो सकते हैं, प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं, वो चीजें मैं आप डिस्कस करूंगा। अब तक मैंने आपका एक ब्रीफ तैयार किया और ब्रीफ तैयार करके मैंने बताया था कि भाई कैसे कैसे प्रोनाउन यूज होता है। अब मैं आपको प्रोनाउन स्टार्ट करवा रहा हूं मैं कि प्रोनाउन होता है क्या है, ठीक है। प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन, कि हम प्रोनाउन को पहचानते कैसे, वो चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो यहां से आप चीजें अंडरस्टैंड करके चलना। अब मैं प्रोनाउन स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। वो तो था इंट्रो, बेसिक स्ट्रक्चर था प्रोनाउन का कि देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसका यूज क्या है, वो बना कैसे, या फिर वो क्या यूज होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आई एम ट्राइंग टू से यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर सेंस, द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, द पर्टिकुलर मीनिंग। You need not translate to Hindi. We cannot say direct to Hindi translate. Yeah, we cannot to direct way of this word. This word is pronoun. Yeah, this word is noun. Yeah, this word is adjective. It is doesn't speak. Yeah, it is doesn't call कि what is the topic of, yeah, what is the parts of speech in fundamental English. We cannot say direct. ओके गॉट इट। हिंदी में बोलता हूं। जो भी हम चीजें पढ़ते हैं उसको आप उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करो, उसकी सेंस को अंडरस्टैंड करो और वो एक्चुअल में क्या कह रहा है उस चीज को अंडरस्टैंड करो। हमें हिंदी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि हम हिंदी को क्या ट्रांसलेट करते हैं। हमें सिर्फ जरूरत पड़ती है उसके सेंस की, उसके कॉन्टेक्स्ट की, उसके मीनिंग की, ठीक है। अब मैं स्टेप नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। आपको पता है कि प्रोनाउन क्यों यूज होता है। अब बच्चे को पता है प्रोनाउन क्यों यूज होता है। रिप्रेजेंट आ नाउन, ये सबको पता है क्योंकि आपने सीखा, अभी सीखा आपने जस्ट 2 मिनट पहले कि प्रोनाउन की क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। तो रिप्रेजेंट आ नाउन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए क्या, अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन की हम प्रोनाउन को पहचानेंगे कैसे कि भाई ये प्रोनाउन है कैसे। देखिए अब मैंने लिख दिया, यहां पे एग्जांपल लिखता हूं मैं, ही मेट हिम, ये लिख दिया सपोज मैंने। अब चीजें ध्यान से सुनना, ही मेट हिम। अब आपको पता है ही क्या है, यहां पे प्रोनाउन है, ही यहां पे क्या है, प्रोनाउन है, और हिम भी क्या है, यहां पे एक प्रोनाउन है, हिम भी क्या है, यहां पे एक प्रोनाउन है, ठीक है। हिम भी क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। हो गई बात क्लियर। अगला एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने, अगला एग्जांपल मैंने लिखा यहां पे मैंने लिखा अगला एग्जांपल, सम ऑफ द बॉयज कम हेयर, सम ऑफ द बॉयज कम हेयर, या सम ऑफ द बॉयज कम हेयर, ठीक है। अब आपने देखा कि देखिए बॉयज क्या है, यहां पे नाउन को कंसीडर करवा रहा है, आपको पता है ये बात है कि नाउन को कंसीडर करवा रहा है, और जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए, जो नाउन को रिप्रेजेंट वो क्या होता है, जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए दैट्स कॉल्ड अ प्रोनाउन। तो दैट मींस यहां पे नाउन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सम, कि भाई सम, कुछ लड़के कम हेयर, तो यानी सम हो गए, ठीक है। तो सम क्या है, यहां पे एक प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है, ये भी प्रोनाउन है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि चीजों को रटते हैं, वो क्या, उनको सिर्फ लिमिटेड चीजें पता होते हैं कि ही, शी, इट, ये वगैरह वगैरह ये प्रोनाउन होते हैं, और सम ये सब कुछ प्रोनाउन होते नहीं। ये डिटरमिनर का भी हिस्सा है, सम तो डिटरमिनर भी होता है, ठीक है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे भाई कि ये क्या है। तो आपको ये चीजें देखिए, रटना कुछ नहीं है यहां पे, रटने का कोई काम नहीं है, आपको चीजें लॉजिकल सोचनी है। अब देखिए आपने क्या किया, सम ऑफ द बॉयज कम हियर, सम बॉयज क्या है, नाउन है, और जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो देखिए क्या कुछ आपने क्या सीखा, इसमें रटने का कुछ है, सिर्फ आपने चीजें पहचानी है, और आपने देखिए मीनिंग ने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है। देखिए इसमें रटने का कोई चांस ही नहीं है, लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल चीजें होगा। देखिए मैं एक भी टॉपिक में कोई उस पे रूल्स पे नहीं करवाऊंगा, क्योंकि रूल्स फॉलो नहीं होते, ये मैं नरेशन में बता चुका हूं आपको। मैंने कुछ 2-3 वीडियो इसी चैनल पे डाल रखे, उसमें मैंने प्रूव भी किया है कि ये रूल्स क्यों अप्लाई नहीं होते। मैंने यूज ऑफ सिंस आई थिंक 45 मिनट्स में डिस्कस किया है, यूज ऑफ सिंस एक पर्टिकुलर वर्ड, उसमें भी मैंने बताया कि रूल्स कैसे फॉलो नहीं होते। तो मैं चीजों को कॉन्सेप्चुअल चीजें उठाऊंगा, कॉन्सेप्ट के दम पे मैं सारी चीजें फॉरवर्ड यानी कि ट्रांसफॉर्म करूंगा, यानी कॉन्सेप्ट के दम पे मैं चीजें बनाऊंगा यहाँ पे कि कैसे चीजें बनती है। अब इसमें कुछ है, देखिए इसमें
मतलब कि इसमें रटने का कोई काम ही नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं भाई। बॉयज है और बॉयज को किसने रिप्रेजेंट कर दिया, सामने, ठीक है। अब आ जाइए अगले एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब अगला एग्जाम्पल मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, देखिए अगला एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, मैनी ऑफ द स्टूडेंट, मैनी ऑफ द स्टूडेंट, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स केम हेयर। अब ये लिख दिया मैंने, सपोज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कम हेयर। अब देखिए मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कम हेयर, अब वही वाली बात है, आपको पता है भाई द स्टूडेंट यहां पे क्या है, एक नाउन के सेंस में फॉर्म हो रहा है, ये नाउन के सेंस में कंसीडर होता है, ठीक है। और आपको सबको पता है जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो क्या होता है भाई, प्रोनाउन होता है। जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो दैट मीन्स यहां पे मैंने भी क्या है, प्रोनाउन है। अब मतलब कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि भाई मैंने भी प्रोनाउन होता है, लेकिन मैंने भी प्रोनाउन होता है। देखो ना आप लॉजिकल देखो, मैंने भी प्रोनाउन होता है, मैंने भी प्रोनाउन होता है, सम भी प्रोनाउन होता है। ही तो सबको पता है भाई, ही प्रोनाउन ही होता है, ठीक है। तो मैंने भी प्रोनाउन होता है, सम भी प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन चल रही है कि हम प्रोनाउन को पहचानते कैसे हैं, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन चल रही है आपकी, ठीक है। तो आप पहचानना सीख गए। और मैं 2-3 एग्जांपल आपके सामने फ्रेम करता हूं, ठीक है। चलो यहां पे लिख लेते हैं, ये जगह है यहां पे, चलो यहां पे लिख लेते हैं। अब क्या एग्जांपल आपके सामने फ्रेम करूं, चलो ये कर लेते हैं, जैसे आई नो द बॉय, I know the boy whom Rohan met, ठीक है। I know the boy whom Rohan met। अब देखिए मैं उस लड़के, मैंने कहा I know the boy, मैं उस लड़के को जानता हूं जो रोहन से मिला था, यानी कि मैं उस लड़के को जानता हूं जो रोहन से मिला था। बट आई एम ट्राइंग टू से यू डू नॉट, यानी कि आई नो द बॉय, यानी कि आई एम ट्राइंग टू से डू नॉट ट्रांसलेट टू हिंदी मीनिंग। आपको हिंदी मीनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉजिकल सेंस सोचो। क्या रोहन क्या है यहाँ पे बच्चे, नाउन है। रोहन क्या नाउन है यहाँ पे, और जो रोहन यानी कि जो रोहन है और रोहन को जो रिप्रेजेंट कर जाए, यानी कि जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो क्या होता है बच्चे, प्रोनाउन होता है। यानी कि होम यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। अब ये किस किस को पता था, मुझे कमेंट में लिखना कि होम प्रोनाउन होता भी है नहीं होता, ये बताना मुझे किस किस को पता था या किस किस को नहीं पता था कि होम क्या होता है, प्रोनाउन होता है या नहीं होता, ठीक है, ये था। अब देखिए हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। देखिए चीजें रटनी नहीं है आपको, चीजें बिल्कुल रटनी नहीं है आपको कि क्या चीजें चल रही है क्या चीजें नहीं चल रही है, ठीक है। अभी हम आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं। अगला एग्जाम्पल, मैं नंबर ऑफ एग्जाम्पल मैं बहुत सारे दूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड हो, ठीक है। अब ये लिख लेते हैं। अब अगला एग्जाम्पल मैंने ये लिखा कि राम saw himself, Ram saw himself in the mirror, Ram saw himself in the mirror, ठीक है। यानी कि राम ने यानी क्या देखा, बिकॉज राम का रिफ्लेक्शन है। देखिए अब देखिए इस चीज में मैं आपको कुछ चीज प्रूव करवाने की कोशिश करूंगा, अंडरस्टैंड करना, देखिए क्या होता है। एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पार्ट ऑफ प्रोनाउन का ही पार्ट होता है, वो हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है क्या है। अब देखिए राम सा हिमसेल्फ, यानी कि अब देखिए मुझे एक बात बताइए, राम सा हिमसेल्फ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, राम ने राम को शीशे में देखा होगा या फिर उसका रिफ्लेक्शन देखा होगा, लॉजिकल चीजें सोचो। अब आपके सामने आया सर रिफ्लेक्शन देखा होगा, ठीक है, यही बात है कि भाई मैं भी यही कहूंगा कि भाई रिफ्लेक्शन देखा होगा, यानी कि सपोज अब देखिए यार वही वाली बात हो गई, अगर मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूं तो उस दिन तो भाई गजब हो जाएगा, उस दिन तो फिर आप निकल लिए इस दुनिया में नहीं हो, फिर आपको तो भूत ही दिखाई दे रहे हैं फिर। यानी कि हम अपना किसी भी चीज में हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते, हम अपने आप को नहीं देखते, सिर्फ हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो दैट्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो दैट मींस राम क्या है यहाँ पे, नाउन है, ठीक है, और नाउन को जो रिप्रेजेंट कर जाए हिमसेल्फ क्या है बच्चे यहाँ पे, प्रोनाउन है। ये चीजें हुई क्लियर। अब देखिए हिमसेल्फ भी क्या होता है, प्रोनाउन होता है। हो गई बात क्लियर, यहां तक बात हुई क्लियर, ठीक है। अब देखिए और चीजें क्या होती हैं, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और फ्रेम करूं, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैं बोल देता हूं कि राम, नहीं ये नहीं, चलो मैं ये बोलता हूं, दिस राम
दिस राम्स कार, ये बोल देता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है ना, ये हाँ ये बोल देता हूँ मैं आपके सामने, दिस राम्स कार, दिस राम्स कार, ठीक है। अब आपको पता है नाउन है यहाँ पे, राम, राम क्या नाउन है, यानी कि राम की कार, दिस क्या यहाँ पे प्रोनाउन है, दिस यहाँ पे क्या है प्रोनाउन है, तो ठीक है, तो रटना कुछ भी नहीं है। तो ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन हम पहचानते कैसे हैं। अब आपको सबको पता है भाई ये आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या हमने चीजें अंडरस्टैंड करी और क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे चीजें हमें जानने को मिली, ठीक है। यानी कि ये हमने पढ़ा कि भाई टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में, ये आइडेंटिफिकेशन प्रोनाउन के, प्रोनाउन देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, या देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जिसको हम डिस्कस करते हैं। अब हर किसी को आपको ये पता है कि हम प्रोनाउन को पहचानते कैसे हैं, हर किसी को पता है, ठीक है। इससे पहले आपने सीखा है नहीं सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीजें आपको अंडरस्टैंड हो गई कि भाई हम प्रोनाउन को पहचानते कैसे हैं। कंप्लीट मैंने आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि आपने देखा कि हमने टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन हमने डिस्कस किया था, कि इसमें आइडेंटिफिकेशन हमने देखा था कि हमने ओवरऑल देखा था कि इसमें आइडेंटिफिकेशन के प्रोनाउन को पहचानते कैसे हैं, ठीक है। अब हम अगले स्टेप पे मूव करेंगे और वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स ऑफ, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो कि फंडामेंटल इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। 10 टाइप्स के ये प्रोनाउन होते हैं जो कि हम फंडामेंटल इंग्लिश में पढ़ते हैं। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे और दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन से डिस्कस करेंगे और ओवरऑल डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लेना अब कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, स्टेप नंबर ये 4 आई थिंक, 3 स्टेप हमने पढ़ लिए थे, स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, देखिए टाइप्स, ठीक है, यानी कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, यानी कि प्रोनाउन है और प्रोनाउन के क्या पढ़ेंगे, टाइप्स, कि प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि यूज ऑफ अ प्रोनाउन, यूज ऑफ अ प्रोनाउन डिसाइड करेगा, ठीक है, डिसाइड करेगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए डिसाइड करेगा, अब इसका मतलब है कि प्रोनाउन कब यूज होता है। देखिए प्रोनाउन ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि प्रोनाउन कब यूज होगा, ये यूज ऑफ सेंटेंस डिसाइड करेगा कि प्रोनाउन हम कहां यूज करते हैं और उसका स्पेसिफिक मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग डिफाइन होना चाहिए। तो उसमें हम देखते हैं कि एक्चुअली में प्रोनाउन कहां यूज होगा। तो ये हम डिसाइड नहीं करते कि प्रोनाउन कहां यूज होगा, ये यूज ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यूज ऑफ मीनिंग, ये डिसाइड करेगा कि हम प्रोनाउन को कहां यूज करें, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं हम, अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे 2 चीजें, इसमें हम डिस्कस करके चलेंगे। बेसिकली इसमें 2 चीजें हम डिस्कस करके चलेंगे। क्या, एक तो इसमें यूज करेंगे हम वाई यूज प्रोनाउन, ठीक है, और इसमें भी हम एक आइडेंटिफिकेशन देख के चलेंगे, ठीक है, इसमें भी एक हम आइडेंटिफिकेशन देख के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बोलोगे आप आइडेंटिफिकेशन तो हमने डिस्कस कर ली, फिर दोबारा क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लिमिटेड हमने प्रोनाउन पढ़ रखे हैं, हमको ये नहीं पता कि और भी प्रोनाउन होते हैं। तो बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं जो आपने, आई थिंक आपको पहली बार ही देखने को मिलेंगे यहाँ, क्योंकि आपने पढ़े होंगे तो आपको नॉन होंगी चीजें, अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे चीजों को, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम देखेंगे कि भाई ये एक तो ये चीज पढ़ेंगे हम, ठीक है, एक हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, दोनों चीजें हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब हमारा फर्स्ट आता है बच्चे, फर्स्ट जो हमारा प्रोनाउन होता है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। हमारे सामने फर्स्ट निकल के आता है पर्सनल प्रोनाउन, हमारे सामने फर्स्ट निकल के आता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब इसको डिस्कस करेंगे हम, पर्सनल प्रोनाउन। एक्चुअल में पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है और ये इनका प्रोनाउन में क्या यूज होता है इंग्लिश फंडामेंटल में, ठीक है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन की अगर मैं ओवरऑल, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देने की कोशिश करूं तो पर्सनल प्रोनाउन किसी पर्सन को कंसीडर करवाएगा। आपको हिंट यहां पे मिली हुई है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है कि पर्सनल प्रोनाउन किसी पर्सन को डिनोट करेगा, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करेगा, ठीक है। जेंडर उसमें मैटर नहीं करता कि जेंडर कौन सा होता है, या फिर किसी वुमेन की बात कर सकता है या फिर किसी मैन की बात कर सकता है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं मैं ओवरऑल कह के चलूंगा कि ये कहीं ना कहीं एक पर्सन को दिखाएगा, एक पर्सन की कनेक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन वही होते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन होते क्या क्या आपको ये भी पता होना चाहिए। तो क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ठीक है, ही, शी, इट, ये सब होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन की, जो हमारे पर्सन को कंसीडर करके चले, ठीक है।
कैसे? अब देखिए एग्जाम्पल आपके सामने मैंने फ्रेम किया था, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल मैंने फ्रेम किया था कि आई विल हेल्प यू, ठीक है, आई विल हेल्प यू। तो मैंने बताया था आपको आई यहाँ पे क्या है, स्पीकर है, ठीक है, और ये एक पर्सनल प्रोनाउन भी है, ठीक है, क्योंकि पर्सन को दिखा रहा है, पर्सनल प्रोनाउन भी है। और यू भी क्या है, एक लिसनर है, ठीक है, लिसनर है, और ये भी एक किसको दिखा रहा है, पर्सनल प्रोनाउन को, ठीक है, ये भी एक किसको दिखा रहा है, पर्सनल प्रोनाउन को। तो आपको अब ये पता चल गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, किसी पर्सन के बारे में डिनोट करेगा, सारी चीजें किसी पर्सन के बारे में बताएंगे, दैट्स कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अगला प्रोनाउन कौन सा होगा हमारे सामने, पहले ये आप कॉपी करो, देन मैं आपको बताता हूं अगला प्रोनाउन कौन सा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम अगला प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, अगला प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगला प्रोनाउन क्या होता है, देखिए फर्स्ट हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अगला हम देख के चलेंगे, देखिए क्या है। अब अगला है हमारे पास में सेकंड प्रोनाउन है हमारे पास में जो पढ़ने को मिलेगा हमको, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन के बाद में निकल के आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन होते क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी पोजीशन को दिखाए, दैट मींस आई एम ट्राइंग टू से किसी अधिकार को दिखाए, ठीक है, अधिकार को, दैट मींस अधिकार को कैसे, जैसे अब पर्सनल प्रोनाउन होते क्या क्या है, वो किसी एक मतलब कि किसी एक अधिकार को दिखाएंगे, या फिर किसी की मतलब कि किसी अप्रोच के बारे में बताएंगे, वो होते हैं हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि शो आ पोजीशन, ठीक है, शो आ पोजीशन को दिखाएंगे, ये शो आ पोजीशन, जिसको हम हिंदी में कह के चलते हैं अधिकार, ठीक है। जैसे मैं बोल देता हूं आपके सामने एग्जांपल कि दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस। ये मैंने आपके सामने लिख दी एक स्टेटमेंट पूरी की पूरी, ठीक है। अब कैसे, देखिए दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस, यानी कि यह घर यानी कि मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, ठीक है, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैंने एक इसमें अधिकार दिखा दिया, ठीक है। अधिकार दिखाने के साथ में मैं इसमें अपनी पोजीशन शो करवा रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने और बनाऊं, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये हाउस क्या हो गया, नाउन हो गया, और जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो क्या होता है, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, ये भी आपको पता है, मैंने अभी बताया था, ठीक है, प्रोनाउन हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने और फ्रेम किया, और मैंने बोल दिया उसमें, मैंने आपके सामने बोल दिया ये कि आई हैव अ कार, जैसे मैंने ये बोल दिया, या आई हैव माई कार, मैंने ये बोल दिया आई हैव माई कार। तो मैंने ये बोला कि आई हैव माई कार। अब आपको पता है कार एक नाउन है, ठीक है, और नाउन के बाद में जो चीज आ जाए, माई क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है, माई क्या एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन कौन सा है, पोजीशन प्रोनाउन, जो किसी एक पोजीशन को दिखा दे, ठीक है। तो पोजीशन को ही दिखा रहा है वो, आई हैव माई कार, मेरे पास मेरी कार है, मेरे पास मेरी कार है। तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं अपनी एक पोजीशन के बारे में दिखा रहा है, वो अपने कहीं ना कहीं एक अधिकार के बारे में बता रहा है, ठीक है। कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं, अगला प्रोनाउन कौन सा है, ठीक है, ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब अगला प्रोनाउन देखते हैं हमारे पास कौन सा है, ठीक है। ये तो मैं आपको बिल्कुल, देखिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसमें से ब्रीफ दे रहा हूं, बाकी डिटेल में हम चीजों को डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूं कि भाई ये चीजें होते हैं ताकि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सको और आप चीजों को पहचानने लग जाओ। तभी मैंने यहां पे देखिए क्यों लिखा, मैंने वाई यूज प्रोनाउन और आइडेंटिफिकेशन, मैंने इसीलिए दोनों चीजें लिखी थी ताकि दोनों चीजों को आप एक साथ लेके चले और आपको दी बेस्ट समझ में आए, ठीक है। तो अगला प्रोनाउन हमारे पास निकल के आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हमारे पास निकल के आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आपको ये प्रोनाउन तो बहुत आसान है, ये तो सबको भी पता है प्रोनाउन क्या होता है। ये क्या दिखाएगा, किसी क्वेश्चन को दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, किसी क्वेश्चन को दिखाएगा, क्वेश्चन को, जिसको हम क्वेश्चन मार्क से भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव के बात करेगा, और इंटेरोगेटिव बात करके या कहीं ना कहीं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको चीजें देगा और क्वेश्चन की सेंस में आपको चीजें पूछने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने आपको शुरू में जब आपने अटेंड की थी क्लास, तब मैंने उसमें बताया था कि आई नो द बॉय हुम रोहन मेट।
आई नो द बॉय whom Ron met। तो उसमें whom क्या था, उसमें whom एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह ही कंसीडर करवा रहा था वो, क्योंकि WH फैमिली का वो वर्ड था और WH फैमिली का वर्ड जो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह कंसीडर करवाता है। लेकिन ये चीजें रटनी नहीं है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो छोटे लेवल पे मैंने बताया, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारा फोर्थ प्रोनाउन। फोर्थ प्रोनाउन क्या होगा, देखिए फोर्थ प्रोनाउन होगा हमारे पास में फोर्थ प्रोनाउन होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, अब आपको इसी से चीज से हिंट मिल रही होगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी रिफ्लेक्शन को दिखाए। जैसे मैंने बोला था कि राम सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, तो राम को मिरर में देखा या उसका रिफ्लेक्शन देखा होगा। आपने कहा सर रिफ्लेक्शन देखा होगा, नोट राम को देखा होगा। अगर वो राम खुद को ही राम देख लेगा तो दैट मीन्स वो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर तो वो फिर गजब ही हो गया भाई फिर तो, ठीक है। तो आदमी अपना किसी भी चीज में अपना रिफ्लेक्शन देखता है, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म नहीं दे सकता, या तो वो कोई इमेजिनेशन होगी या फिर कोई रिफ्लेक्शन होगा। रियल लाइफ से एग्जांपल अटैच करते हैं। जब हम अपनी परछाई देखते हैं तो हम अपने फ्रेंड को ये कहते हैं यार देख मेरी ये परछाई, तो यार ये इलॉजिकल सेंस है, ये हमारी परछाई नहीं है। मैं उसको ये कहूंगा यार देख मेरी रिफ्लेक्शन की परछाई आ रही है, ये मेरी रिफ्लेक्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं मेरा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ठीक है। तो वो होती है परछाई। हम ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी परछाई, यार मैं शीशे में आज कैसा लग रहा हूं, ये इलॉजिकल सेंस है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इलॉजिकल सेंस है ये। अगर लैंग्वेज को पढ़ोगे तो कॉन्सेप्चुअल चीजें जाननी पड़ेंगी आपको, ठीक है। लैंग्वेज ही नहीं कहती कि भाई आप खुद को देख सकते हो, लैंग्वेज यही कहते हैं कि आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, नॉट अ रियल इमेज, ठीक है। तो शीशे में हम कहीं जाके तैयार होते हैं तो हम ऑब्वियसली ये बात कहते हैं हमारे फ्रेंड से, यार आज मैं कैसा लग रहा हूँ शीशे में, तो बहुत बढ़िया लग रहा हूँ। तो वो इलॉजिकल सेंस है। मैं उस फ्रेंड को ये कहूंगा कि यार मेरा रिफ्लेक्शन कैसा लग रहा है, मेरा रिफ्लेक्शन कैसा लग रहा है, ये कह सकते हैं, हम कंसिडर करके चल सकते हैं। तो वही होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, उस टाइम हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिफ्थ प्रोनाउन हमारे पास में निकल के आता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं बच्चे जो किसी मतलब कि कोई टू क्लोज को रिलेट कर जाए, यानी कि कोई ना कोई दो सेंटेंस को रिलेट करें, वो होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव चीजें होती हैं जो यानी कि कहीं ना कहीं चीजों को रिलेट करवाता है। अब रिलेट तो कभी कंजंक्शन भी करवाता है, लेकिन वह कंजंक्शन के फॉर्म में हम कैसे यूज करेंगे वो कंजंक्शन में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और उसमें देखिए इंग्लिश की अगर मैं बात करूं ना, मैं प्रोनाउन से किस लिए स्टार्ट कर रहा हूं। प्रोनाउन से मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन का 40% वेटेज आपको यहां पे इसमें किसमें देखने को मिलेगा, डेटरमिनर में, डेटरमिनर्स में, ठीक है। इसीलिए मैं प्रोनाउन के बाद में मैं डेटरमिनर स्टार्ट करूंगा क्योंकि इसका वेटेज इसमें आता है। तभी देखिए 4 टॉपिक इंग्लिश में ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि चीजें रटना मत, कॉन्सेप्चुअल पे चीजें चलना, तभी आपको चीजें अंडरस्टैंड होगी। अदरवाइज रटते रहोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रोनाउन था 40% वेटेज, इसका डेटरमिनर आएगा। डेटरमिनर के बाद में मैं स्टार्ट करूंगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव में क्यों स्टार्ट करूंगा, क्योंकि डेटरमिनर का 20% वेटेज आपको एडजेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो उसके बाद में मैं ये स्टार्ट करूंगा। देन मैं उसके बाद में स्टार्ट करूंगा आपके आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल का भी कुछ वेटेज आपको यहां देखने को मिलेगा। डेटरमिनर आर्टिकल का हिस्सा होते हैं और एडजेक्टिव भी आर्टिकल का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 4 टॉपिक अपने आप में रिलेट करते हैं और इन चारों टॉपिक में आपको कहीं ना कहीं इन चारों का ही डिस्कशन करने को मिलेगा, चारों की चीजें देखने को मिलेगी। तो रटना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चीजें सीखते चलोगे, दी बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो अपना था रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपने देखा कि वो कनेक्टिविटी दिखाएगा या फिर किसी टू स्टेटमेंट को क्रिएट करेगा या फिर किसी स्टेटमेंट को क्लोज करेगा या फिर किसी स्टेटमेंट को वो रिलेट करने की फॉर्म में करवाएगा, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब अगला प्रोनाउन हमारा कौन सा हो सकता है, ठीक है। अगला प्रोनाउन हमारा कौन सा हो सकता है, देखिए अगला प्रोनाउन कौन सा हो सकता है। 5 प्रोनाउन हो गए हमारे। 6 प्रोनाउन हमारा आता है एम्फेसाइज प्रोनाउन, ठीक है। एम्फेसाइज प्रोनाउन। अब देखिए एम्फेसाइज प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है।
एम्फेसाइज प्रोनाउन वो होते हैं जो बात पे मेनली फोकस करते हैं, जो बात पे मेनली फोकस करते हैं वो होते हैं एम्फेसाइज करना किसी चीज को। कैसे? यानी कि बात को कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, जैसे मैं अपनी तारीफ कर दूं तो कहीं ना कहीं मैं बढ़ा चढ़ा के करूंगा। आप किसी अपने फ्रेंड की तारीफ करते हैं या फिर आप कजन की तारीफ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बढ़ा चढ़ा के उसको बात करते हैं, तो बात को मेनली फोकस करते हैं, आप किसी एम्फेसाइज करके बात को बोलते हैं, बात को एम्फेसाइज करके बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं बात को। गॉट इट? तो वो होता हमारा एम्फेसाइज प्रोनाउन। ठीक है, 6 प्रोनाउन हो गए हमारा। 7वां प्रोनाउन हमारा निकल के आता है कौन सा? अब 7वां प्रोनाउन हमारा, देखिए एम्फेसाइज प्रोनाउन को हम इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना आपको, इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। एक नाम इसका और है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, इसके 3 नाम है बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, एम्फेसाइज प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, ये 3 प्रोनाउन एक ही नाम में होते हैं, तीनों के तीनों। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। अगर एग्जाम में इंटेंसिव प्रोनाउन दे दे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो किसी कहीं ना कहीं एम्फेसाइज की बात कर रहा है। ठीक है, इंटेंसिव की बात कर रहा है या फिर एम्फेटिक की बात कर रहा है। ठीक है, अब 7वां प्रोनाउन हमारे पास क्या निकल के आता है? ठीक है, पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, देन मैं आपको आगे बताता हूं आगे क्या है। ठीक है, अब आगे क्या आपको देख ले, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, और हम आगे अब प्रोनाउन देखते हैं कौन सा होगा। ठीक है, अगला प्रोनाउन है हमारे पास में, अगला प्रोनाउन है हमारे पास में क्या? अगला प्रोनाउन है हमारे पास में रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होते हैं जैसे मैंने आपकी हेल्प की, आपने मेरी हेल्प की, यानी कि विमला ने शिमला के घर झाड़ू लगाया और शिमला ने विमला के घर झाड़ू लगाया, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक एक्सचेंज की बात हो गई, यानी कि रेसिप्रोकल करना। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जैसे वही होता है कि भाई मैंने आपकी हेल्प की, आपने मेरी हेल्प की, यानी कि रोहन एंड मोहन हेल्प ईच अदर। मैं ये कह सकता हूं कि रोहन एंड मोहन हेल्प ईच अदर, रोहन ने मोहन की मदद की और मोहन ने रोहन की मदद की। दैट्स कॉल्ड आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। डिटेल में रेसिप्रोकल डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला, अब ये तो आपका नोट डाउन हो ही गया होगा। अगला प्रोनाउन कौन सा होता है हमारे पास? अगला प्रोनाउन देखिए हमारे पास कौन सा होगा। अगला प्रोनाउन होगा हमारे पास में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये होगा हमारे पास में 8 प्रोनाउन। कौन सा होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब यही होता है कि जो दिस, दैट, दीज, दोज ये होते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक पिन पॉइंट की बात करेंगे, ये कहीं ना कहीं एक पिन पॉइंट की बात करेंगे, वो होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्टिकुलर पिन पॉइंट की बात करेंगे, वो होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिटेल में हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्कस करेंगे तब हम करेंगे। ठीक है, अब 9th प्रोनाउन है हमारे पास में कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो चीजों को बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीजों को। देखिए हिंट मिल जाती है आपको इसी से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वही होते हैं जो चीजों को पर्टिकुलर सेंस में डिवाइड करे और चीजों को बांट के चले, वो होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिटेल में हम डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे तब हम करेंगे कि भाई एक्चुअल में क्या यूज होता है इनका इंग्लिश फंडामेंटल में, वो सब चीजें हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्कस करेंगे प्रोनाउन, उसमें हम डिटेल में। देखिए ये तो मैं आपको सिर्फ टाइप्स बता रहा हूं, इनके अंदर इतनी सारी चीजें छुपी हुई हैं, इतनी सारी चीजें छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो प्रोनाउन आई थिंक आपका प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन आई थिंक आपका 8 से 10 क्लासेस में खत्म होगा, यानी कि कहीं ना कहीं 10 से 12 घंटे लगेंगे इस प्रोनाउन को खत्म होने में। ठीक है, तो प्रोनाउन का वेटेज बहुत ज्यादा है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप चीजें कंसिडर करके चलना। ठीक है, वो होते हैं सारी चीजें, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये हो गए, ठीक है, जो चीजों को बांटते हैं, कहीं ना कहीं चीजों को वो करते हैं पर्टिकुलर सेंस में। अब लास्ट प्रोनाउन बचता है हमारे पास में कौन सा? इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब देखिए इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन वो होते हैं जो चीजों को डेफिनेट करते हैं। ठीक है, जो चीजों को डेफिनेट करते हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था क्या कि मैनी ऑफ द बॉयज
कम हेयर, मैंने आपको शुरू में ये स्टेटमेंट लिखाई थी, मैंने लिखा था कि मैनी ऑफ द बॉयज कम हेयर, यानी कि इसका मतलब बताऊं क्या हुआ कि लड़कों में से अनेक वहां आ गए, लड़कों में से अनेक वहां आ गए। अब अनेक आते ही यार इंडेफिनेट चीज है वो, तो ठीक है, इंडेफिनेट चीज है वो, कोई लिमिटेड थोड़ी ना बना रही चीजों को, डेफिनेट बना रही चीज है कि हमको इस चीज का आभास नहीं है कि कितने आ गए, लड़कों में से आए इतना पता है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे बॉयज क्या था हमारा, ये पूरा का पूरा एक नाउन तैयार कर रहा था, और नाउन को जो रिप्रेजेंट कर जाए वो क्या था हमारा, प्रोनाउन। तो मैंने क्या था यहाँ पे हमारा प्रोनाउन के सेंस में यूज हो रहा था ये, ठीक है, ये प्रोनाउन के सेंस में यूज हो रहा था, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 टाइप्स के प्रोनाउन जो कि हम इंग्लिश फंडामेंटल में चलते हैं, ठीक है। आज की क्लास में मैं इतना ही रखूंगा। आपने सीखा स्टेप नंबर 1 में बेसिक पाथ स्ट्रक्चर हमने तैयार किया था, सेकंड में हमने तैयार किया था कि सेकंड में हमने तैयार किया था यानी कि 1, 2 और यानी कि 3 स्टेप में हमने ये देखा था कि प्रोनाउन का ओवरऑल डेफिनेशन और प्रोनाउन को हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे अप्लाई करते हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। फिर हमने देखा कि उसकी आइडेंटिफिकेशन, वाई यूज प्रोनाउन, और प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन देखे हमने कि भाई प्रोनाउन किस किस सेंस में कहां कहां यूज होते हैं, वो चीजें हमने डिस्कस करी, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो कि हमने बारी बारी सबको डिस्कस किए, एक एक करके सबको डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ टाइप्स बताए हैं। अब हम अगली क्लास में करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं बिल्कुल डिटेल में चीज डिस्कस करूंगा मैं, और 1 बाय 1 सारे प्रोनाउन को हम वहां पे डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, बने रहिए। और हफ्ते में 3 वीडियोस आएंगी इस चीज की कि मैं प्रोनाउन जल्दी से जल्दी खत्म कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आपकी पूरी फंडामेंटल इंग्लिश फाउंडेशन बैच है ये, और फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, तो चीजों को देखो और चीजें अंडरस्टैंड करो। आपका अगर कोई भी कंफ्यूज क्रिएट होती है, या तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में लिख दो, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, उस क्वेश्चन को मैं आपको जरूर क्वेरी करूंगा और आपको एक्सप्लेनेशन देने की उसकी कोशिश करूंगा। सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे तुरंत मैसेज करें, या फिर और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।